सभी सुनने वालों को बता दें, हमारे साथ तहसील सुंदरबनी के तहसीलदार साहब रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जैसे कि आप सब जानते हैं, इनके रिलेटेड कुछ इशू सा बना हुआ है, उसी के रिलेटेड जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कि दरअसल एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे और जो इनके खिलाफ एलिगेशंस लग रहे हैं उनके बारे में जी आज आपको सब बताएंगे कि हकीकत क्या है और अपने व्यूज रखेंगे। सुनिए रविशंकर जी। सबसे पहले सुंदरबनी की तमाम जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जहां मैं 15 मार्च को ज्वाइन किया था और आज तक इज़्ज़त के साथ वहां नौकरी कर रहा था, बट मेरा इज़्ज़त के साथ ऑनेस्टली डेडिकेटेड तरीके से नौकरी करना पब्लिक को तो पसंद आया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके पर्सनल वेस्टेड और इलीगल एक्ट्स जो थे वो रुक गए। उनकी जो दुकानें थी वो बंद हो गई। किसी ने स्टेट लैंड पे कब्जा किया, किसी ने निकासी जिम पे कब्जा किया, किसी ने इलीगल एंट्री करवाई। तो वो सारे काम जब उनके आस्ता आस्ता एक्सपोज होना शुरू हो गए तो वो सारे आस्ता इकट्ठे हो गए। उन सब का एक ही मुद्दा बन गया कि इस बंदे को कहीं से हटाना। हो सकता है इसमें मेरा कोई मुलाजिम इन्वॉल्व हो, आई डोंट से कि आई एम नॉट श्योर, हालांकि मेरी टीम बहुत अच्छा काम करी है, बट हो सकता है कोई ऐसा मुलाजिम मेरा हो जो इनको गलत गाइड कर रहा हो, जो अंदर की बातें कोई ऐसी बता रहा हो जिससे एक पूरी मुहिम तैयार करके इस ऑफिस को यहाँ हटाए थे। तो उसके पर्टेनिंग में कुछ जो मेरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें कृष्ण लाल जी पतराड़ा के रहने वाले, उन्होंने मेरे खिलाफ एक वीडियो वायरल किया कि मैं तहसीलदार साहब के पास कुछ काम लेके गया तो वहाँ पर उन्होंने मुझे हेल्प करने की बजाय थप्पड़ मारा। तो मेरी तमाम जनता से रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियो देखें, उस वीडियो में क्लैरिफाई उन्होंने एक क्लियर कट लिखा हुआ है, सॉरी बताया है कि मैं तहसीलदार साहब के पास पहले पटवारी के पास गया, पटवारी ने मेरी हेल्प नहीं की, नायब के पास गया, उन्होंने हेल्प नहीं की और एंड में तहसीलदार साहब के पास गया। तहसीलदार साहब से वो अपनी चेयर से उठे, मेरे साथ रिकॉर्ड रूम में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड ना मिलने पर थप्पड़ मार दिया। तो सर आप खुद पढ़े लिखे, इसका मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि मैंने यस किया या नो किया, इसको खुद ही आप इनकी स्टेटमेंट, इनका वीडियो देखें और खुद ही फैसला करें कि सच्चाई क्या हो सकती है। देखिए, नॉर्मली एक मैं ऑफिसर हूँ, केएस ऑफिसर हूँ, मुझे पूरा अपना प्रोटोकॉल पता है। जब भी मेरे पास कोई एप्लीकांट आएगा, मुझे एक बेल बजानी है, पीएन बार से आएंगे, उनके साथ बोलूँगा जाइए इनकी हेल्प करिए। बट मैं एज ए थोड़ा सेंटीमेंटल, क्योंकि कृष्ण लाल जी ने मुझे ये कहा कि मेरे घर में एक डेथ हुई है, मेरे घर में आज 13वां दिन है, तो लगातार मैं बार बार नहीं आ सकता, पिछले 3-4 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, तो लिहाजा सर मेरी आप हेल्प करें। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि भाई किसी घर में डेथ हुई तो उसकी बंदे की हेल्प प्रायोरिटी भी करनी चाहिए। एंड मैं अपनी चेयर से उठा, उनके साथ रिकॉर्ड रूम जो मेरे रूम के साथ थोड़ा सा पीछे है, मैं उनके साथ गया। रिकॉर्ड रूम में उन जो लड़के बैठे उनसे पूछा और उनको कहा कि आप इनकी हेल्प करिए। लड़कों ने रिकॉर्ड ढूंढा, वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने कहा सर कंसर्न पटवारी को ही बुलाना पड़ेगा। फिर कंसर्न पटवारी को बुलाया गया, उसे पूछा गया, तो कंसर्न पटवारी ने कहा सर जो इनको रिकॉर्ड चाहिए, जो करंट रिकॉर्ड है जो मेरे पास था, वो नकलें तो मैं काफ़ी दे चुका हूँ, अब चाहिए इस रिकॉर्ड बस पिछली जो आज से 1930-1925 की जो बिक्रमी नकल कहते हैं, मिसल हकीर की नकल, वो चाहिए। उसका रिकॉर्ड जो है इधर रिकॉर्ड रूम में है, कंप्यूटराइज के लिए दिया गया है, और सर उसको ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा और मुझे टाइम चाहिए। उस दिन सैटरडे था, टाइम भी लेट हो गया और मेरी सारी टीम पटवारी वहाँ जो किसी एक डाटा को तैयार करने में लगे हुए थे। वो डाटा कौन था? डीसी ऑफिस से एसीएस साहब ने कोई डाटा स्कैनिंग के पर्टेनिंग मांगा हुआ था, उसी के जो है मेरी टीम सारी इकट्ठी थी, वहाँ काम कर रहे थे। तो हमें वो डाटा सिंस शाम को आगे फॉरवर्ड करना था, इतना टाइम हमारे पास नहीं था। तो मैंने भी हालांकि कोशिश की, जब नहीं मिल पाया कृष्ण लाल जी, तो मैंने को बोला कृष्ण जी आप एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम करिए, मंडे को दैट मीन नेक्स्ट वर्किंग डे आई एश्योर यू, मैं साथ बैठ करके जो भी डाटा होगा सारा तो निकाल के दे देंगे। इस पर वो लगे जिद करने, कहते नहीं मुझे डाटा आज चाहिए, मैं बार बार नहीं आ सकता। फिर मैंने पटवारी को रिक्वेस्ट की, मैं चल आइए करिए। फिर पटवारी लगभग 5-7 मिनट लगाए, जो मेन में डाटा दिखता था उसमें डाटा निकाला, उनका डाटा नहीं मिला। तो वहाँ से हमारे दिल में एक डाउट रेज हुआ कि वाकई इनका रिकॉर्ड है भी कि नहीं। शायद इसलिए हमें दबाव डाल रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है उसी पर ही मुझे कैटेगरी इशू करेंगे, क्योंकि असल में एक पहाड़ी स्पीकिंग कैटेगरी के लिए मेरे पास ये आए थे। उस कैटेगरी के लिए जो है पुराना रिकॉर्ड जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला वो रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है। तो मुझे वहाँ से लगा शायद इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, दैट इज़ वाई इतना प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की मैं आप जाइए मंडे, कहते नहीं सर जो भी हो आज मिलना ही मिलना चाहिए। वहाँ से थोड़ा सा इन्होंने टोन रेज की, थोड़ा सा मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू हो गए। फिर मैंने कहा सर आप बुजुर्ग हैं, आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जब मैंने पुलिस की बात की तो ये वहाँ से उठ के चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पटवारी साहब बोला मैं जनाब कुछ हो सकता है क्या सर, मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने को दोबारा बैक करके मैं दोबारा आइए, फिर आई, मैंने फिर ढूंढा, फिर जब नहीं मिला उसके मैंने कहा सर आप जाइए। ये बात हुई, इनको ये शायद बात डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझे अब शक लग रहा है कि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है और ये किसी तरीके से गलत तरीके से अपना सर्टिफिकेट इशू कराना चाहते हैं। हो सकता है रिकॉर्ड हो,
हो सकता नहीं हो, इसका अभी तक कोई मैं झूठी एक किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, बट ये बात क्लैरिफाई अभी तक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला था और इसी बात के लिए मैं इनको टाइम मांग रहा था। इन्होंने टाइम दिया, इन्होंने कहा सर मैं 6-7 दिन से चल रहा हूँ। तो जनाब वाली पब्लिक सर्विस गारंटी के एक्ट जो है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसके तहत मेरे पास 15 दिन है। अगर आप 6-7 दिन और भी आएंगे तब भी हमारे पास एक सेफ्टी है। हाँ, 15 दिन से ऊपर हो जाता है तो आप उसमें हमारे खिलाफ अपील कर सकते हैं। हालांकि हमारा पर्पस किसी को 15 दिन चलाना नहीं है। मेरे पास जो भी आता है, जो सर्विस है, मैं उसको कोशिश करता हूँ ऑन द सेम डे उसको सर्विस दूं, ताकि वो जो एप्लीकांट दूसरी मेरे पास ना आए। तो शायद ये चीज़ कृष्ण लाल जी को एक्सेप्ट नहीं थी। वो बाहर गए, थोड़ा परेशान थे और वहाँ लगता है किसी एलिमेंट ने इनको पकड़ा, इनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा शायद नकल नहीं दी, वट एवर। तो सिंस इस इवेंट से पहले 15 दिन पहले एक इवेंट छोटा सा हुआ था, उसमें बुजुर्गवार ने कोई मेरे साथ बदतमीजी की थी, जिनके खिलाफ कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला हुआ था और वो फैसला उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने मेरे और मेरी टीम को बदतमीजी की, हमें जूते मारने की बात की थी, जिस बात पे थोड़ा हमारा उनकी आपस में कुछ हाथापाई भी हुई थी। तो हालांकि उस हाथापाई मकसद किसी को हार्म नहीं करना था, उनका यही था उनको ऑफिस से बाहर निकालना। तो उस कड़ी में वो बुजुर्गवार जिन पे एक अच्छा एफआईआर लग सकता था, हमने उस मसले को पैचअप कर लिया, आपस दोनों पार्टी बिल बैठ के, तो बात खत्म हो चुकी थी। तो मुझे लगा वो पार्टी जो अपना बदलाव उस टाइम वो नहीं ले पाई, क्योंकि उसमें एफआईआर उनके पास ठीक ठाक सेक्शन लगती है एक पब्लिक सर्वेंट को रोकने के, उसको बचाने के लिए उन्होंने एमिकेबली एक आपस में कॉम्प्रोमाइज कराया और उसी का आड़ लेकर के जो मुझे लगता है इन्होंने इस बंदे को इंस्टिगेट किया कि आप बोलो कि मैं तैसा के पास गया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, वगैरह वगैरह कहानी तैयार की। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। जब मेरे नोट्स में आई तो मैंने कृष्ण लाल जी मैसेज पहुंचाया, मैं कृष्ण जी ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको कोई ऐसी हमारे से प्रॉब्लम है आप आइए, आप पब्लिक या कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं इनके हाथों में मत आइए। और होना भी एंड में यही होता है, सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और निकला भी कुछ नहीं है, बट कुछ एलिमेंट्स जिनके काम मैंने रोके हुए थे, अब मैं उनको नाम पब्लिकली नहीं ले सकता क्योंकि इसमें डिफेमेशन के चांसेस होते हैं, बट इनडायरेक्टली पब्लिक को मैं इशारा दूंगा और पब्लिक बहुत समझदार है और उन एलिमेंट्स को भी समझ आना चाहिए कि कौन कौन है। एक एलिमेंट है ठंडा पानी बलशामा साइड का, जो लोगों से पैसे लेकर काम कराता था सोशल सर्विस के नाम पे, उनसे पैसे हमें कहता हम सोशल सर्विस करते हैं, जबकि सच्चाई थी वो लोगों से पैसे ऐंठते थे। जब मुझे पता लगा तो मैंने उनको अपने ऑफिस में आने से उनको अटेंड करने से मना कर दिया। कोई फोन करते थे वहीं फोन पे मैं उनको, या फोन अटेंड नहीं करता भी तो उनको वहीं पर उनको मोटिवेट करता, जी हम आपका काम ये नहीं हो सकता था। तो आज मैं देखा वीडियो में वो भी मेरे खिलाफ बोल रहे थे क्योंकि उनकी दुकान बंद होगी। दूसरा एलिमेंट में पतराड़ा के कुछ एलिमेंट थे जिन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, जिसका एक पैरामीटर है 1800 स्क्वायर फीट से ऊपर घर नहीं होना चाहिए या 8 लाख से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने रिकॉर्ड जब मौका जाके देखना शुरू किया तो उनके दोनों पैरामीटर वो सूटेबल नहीं थे, फुलफिल नहीं कर रहे, तो मैंने ओबीसी उनकी कैटेगरी रिजेक्ट करना शुरू कर दी, वो भी उसमें मेरे अगेंस्ट हो गए। नंबर 3, देवक में एक एलिमेंट है जिन्होंने 50 से 60 कनाल जगह स्टेट लैंड कब्जा करके रखा है। तो जब मेरे नोट्स में आया कि उन्होंने 2 नंबर की एंट्री करके रिकॉर्ड पे लैंड पे कब्जा किया, तो मैंने उनकी फाइल बना के डीसी ऑफ भेज दी ताकि उसकी जो इलीगल एंट्री को एक्सपंज किया जाए, वो भी मेरे खिलाफ थे। तो इस तरह करके कुछ और भी ऐसे एलिमेंट थे जो जिनको अपने अपने परसेंटेज हर्ट हो रहे थे, वो चाहते थे शुरू से कि तेजा साहब यहाँ से ट्रांसफर हो जाएं, और उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक ड्रामा रचा है। और आज मेरे सुनने में आया कि वहां पर एक उन्होंने जो सुंदरबनी चौक को ब्लॉक किया, तो मैं एक तरफ से दुखी भी हुआ बट दूसरी तरफ खुश भी हुआ। जो सुंदरबनी जनरल जनता, जो आम जो सिविलाइज, जिसके लिए सुंदरबनी जाना जाता है, जिसको मिनी कैरला ऑफ के कहा जाता है, पहले लगा कि नहीं यार सुंदरबनी के सारे लोग बड़े, मुझे थोड़ा सच पिंच हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसे आस्ता दिन बीतते गए तो सच्चाई लोगों को पता लग रही है तो वो लोग मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं। तो उन सब का मैं दिल से तहे दिल शुक्रिया करता हूँ। मैं चाहे ट्रांसफर हो जाऊँ, चाहे मैं अटैच हो जाऊँ, बट मैं आपका ये जो शुक्रिया पूरी उम्र रखूंगा और ये बात दिल में रखूंगा कि नहीं, हर इंसान जो अनपढ़ नहीं है, जो फैक्ट्स एंड फिगर जानता है, जिसके पास ब्रेन है, जो समझ सकता है, वो कभी किसी गलत एलिमेंट के हाथों में नहीं आएगा। तो इस टाइम जो मुहिम चल रही है उसमें कुछ सियासी लोग भी इन्वॉल्व हो गए। अब मैं सियासी लोगों को ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, हो सकता है उनकी मजबूरी रही हो क्योंकि पब्लिक को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कर रहे होंगे, लेकिन बात सच्चाई है कि इसमें अगर इंक्वायरी बैठाई जाए आपको खुद पता लगे कि इसमें कुछ फैक्ट नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसी थप्पड़ों बात नहीं है, या तो मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। तो कृष्ण लाल जी अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कि एक स्टोरी बना गई है जिसका मुद्दा है कि मुझे यहाँ से हटाया जाए। तो बाकी हटाया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। जैसे हायर अथॉरिटीज का मैसेज आएगा, जैसे उनका ऑर्डर होगा, मैं फॉलो करूंगा। मैं डोडा, लेह, किश्तवाड़, बिलावर, मेंढर, जम्मू तक नौकरी करके आऊँ, लगभग ऑलमोस्ट आधी स्टेट मैंने कवर कर ली है। तो आगे भी जाएंगे, वो हमारा एक राइट है, हमें ड्यूटी है, हमें जहां जाना है, हमें कोई एतराज नहीं है। तो लिहाजा मेरी आप इस चैनल के माध्यम से जनरल पब्लिक जिन्होंने इस बात को समझा और
इसमें जो गलत एलिमेंट्स के हाथों जो प्रे नहीं बने उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो लोग इनके हाथों में प्रे बन शिकार बन रहे उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उस बंदे ने कहा कि मुझे थप्पड़ मारा, बिना वेरीफाई करके कृपया इसको ये मत मानिए कि थप्पड़ वाकई मारा गया, पहले वेरीफाई थप्पड़ बजा भी है कि नहीं। ठीक है, इसके साथ ही मैं ज्यादा कुछ न करते धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सुंदर।